हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई आपको मनाना चाहता है लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो करे तो क्या करे। तो ऐसा क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में आपको लेके ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। 3 डेक है जिसमें से 2 डेक है, एक टैरो का और ओरेकल का, उसमें से लेंगे 9 कार्ड्स और लव डेक है उसमें से लेंगे एक मैसेज। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है जिस वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा का पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। तो देखते हैं हमें कौन से कार्ड मिलते हैं। पहले देखेंगे लव मैसेज। ये ऑलमोस्ट 50 से ज़्यादा मैसेजेस हैं, उसमें से कौन सा मैसेज उनकी तरफ से आपके लिए है। ये मिल गया मैसेज। अब देखेंगे ओरेकल के कार्ड्स। ये हैंड रिटन मैसेजेस है, हमने खुद बनाए थे। अब देखेंगे टैरो के कार्ड्स। ये ट्विन फ्लेम का डेक है। पहले शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला जो कार्ड मिला है वो है 2 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। स्टक फील कर रहे हैं, कुछ भी इनको आपके अलावा दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं इसके आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है। वैसे ही भले ही अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कितनी भी कोशिश क्यों न करे, आपके ख्याल इनके दिलो दिमाग से जा नहीं रहे हैं। खुद को क्रॉस रोड पे खड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि अब अगर उन्होंने फैसला नहीं लिया तो शायद ज़िंदगी इनके लिए कुछ फैसला ले लेगी। और काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है इनके माइंड में, जिस वजह से ये फैसला भी नहीं ले रहे। कन्फ्यूजन की एनर्जी थोड़ा महसूस हो रही है क्योंकि आपके अलावा और कुछ भी सूझ नहीं रहा है और आपसे तो शायद बातचीत बंद है। फिर है 9 ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस कहीं ना कहीं ये सेटिस्फैक्शन चाहते हैं, यानी कि आपको जिस बात से खुशी मिले वो खुशी आपको देना चाहते हैं। अगर आपकी कोई ख्वाहिश है जो इन्होंने अभी तक पूरी नहीं की है तो ये सोच रहे हैं कि मैं अगर अपने पर्सन की वो ख्वाहिश पूरी करूँगा या करूँगी तो क्या वो मुझे माफ़ कर देगा या फिर मुझे दोबारा अपना लेगा। तो ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जिसको लेके आप दोनों में पैचअप हो सकता है, ये उस बात को लेके भी सोच रहे हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस आपकी तरफ कोई ऑफर देना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे ये हाथ में फ्लावर्स लेके किसी को देना चाहता है, वैसे ही आपको रोमांटिकली कुछ बताना चाहते हैं। साथ ही साथ आपके बिना इनके दिल की हालत क्या हो रही है ये आपको शायद रो के बताएंगे या फिर आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। आपको इमोशनली भी थोड़ा सा ब्लैकमेल करने की कोशिश कर सकते हैं। और ये सब वो क्यों करना चाहते हैं या करने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि किसी भी हालत में ये पर्सन आपका प्यार दोबारा पाना चाहता है या पाने की चाहत रखता है। नेक्स्ट है 2 ऑफ वैंड्स। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 डायरेक्शन है, एक है दिस वे, दूसरा है दैट वे। तो दोराहे पे खड़े हुए हैं और इनको यही समझ में आ रहा है कि अब वक्त है सोच समझ के फैसला लेने का। मतलब इनकी तरफ से अगर कोई एक गलत एक्शन भी हो जाती है तो शायद उसका बहुत निगेटिव इम्पैक्ट आप दोनों के रिश्ते के ऊपर पड़ सकता है। और ये किसी भी हालत में नहीं चाहते कि इनकी तरफ से कोई गलती हो, इसलिए आप कह सकते हैं कि सोच समझ के कुछ एक्शन लेने के बारे में ये सोच विचार कर रहे हैं। नेक्स्ट है जजमेंट। तो यहाँ पे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, उनको उनके दिल से आवाज़ सुनाई दे रही है
यानी कि अपनी अंतरात्मा से अगर ये बातें कर रहे हैं या फिर सच्चे दिल से जब वो सोचते हैं कि क्या सच में आपका इनकी ज़िंदगी में होना ज़रूरी है, तो उनको यही समझ में आता है कि आप अगर उनकी ज़िंदगी में नहीं आए या फिर आप उनकी ज़िंदगी से चले गए तो पूरी तरह से इनकी जो ज़िंदगी है वो बदल जाएगी। और वो बदलाव क्या होगा ये वो आपको बता ही नहीं सकते, इतना ज़्यादा ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। आपके साथ शामिल होकर कुछ ऐसा फैसला लेना चाहते हैं जिससे इनकी ज़िंदगी बदल सकती है, ऐसा इनको लग रहा है। और वो फैसला लेने के लिए ये पर्सन बेकरार है। फिर है 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। अगर आप दोनों के रिश्ते की शुरुआत सिर्फ फ्रेंडशिप से हुई थी और इस पर्सन को समझने में देर लगी कि ये रिश्ता मोर देन फ्रेंडशिप है, तो अब ये इमोशनली उतना मैच्योर फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते की सच्चाई एक्सेप्ट कर सके। और साथ ही साथ आपके बिना इनको ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मतलब शायद किसी का कुछ रिसेंटली बर्थडे आ रहा है, आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है किसी का बर्थडे है, और ये इमेजिन कर रहे हैं अगर उनकी खुशियों में आप शामिल नहीं होंगे तो बेमतलब के हो जाएंगे वो सब पल। तो सेलिब्रेशन को लेके भी सोच रहे हैं कि अगर आप उनकी बात मान लेते हैं या फिर आप का गुस्सा गायब हो जाता है तो 4 चांद लग जाएंगे। इस तरह से वो अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर पाएंगे अगर आप दोनों साथ आते हैं तो, और यही खुशी वो पाना चाहते हैं। नेक्स्ट है द डेविल, कैप्रिकॉर्न का कार्ड है। ये काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपसे दूर नहीं हो सकते, इतना ज़्यादा अटैचमेंट इनको आपके लिए महसूस हो रहा है। और कहीं ना कहीं शायद इन्होंने पास्ट में किसी की बातों में आके कुछ फैसले लिए थे। कि कोई भी पर्सन हो सकता है, उनके करीबी दोस्त भी हो सकते हैं या घर वाले भी हो सकते हैं, लेकिन शायद इन्होंने उनकी बातों में आके कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए जिसका शायद असर आप दोनों के रिश्ते पे निगेटिव पड़ गया और शायद इसी वजह से दोनों के बीच में दूरियां आ गई। लेकिन अब ये चाहते हैं 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आपसे जुड़ना, यानी कि टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। अब ये फैमिली और घर के लोगों के बारे में जब सोचते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ से आपका ख्याल ये डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, यानी कि ऑलरेडी आपके साथ इनका एक गहरा रिश्ता ये दिल से महसूस कर रहे हैं। भले ही आप इनके घर वालों से नहीं मिले हैं, लेकिन ये ऑलरेडी आपको इमेजिन कर रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ हिज और हर फैमिली। तो ये उनके मन की अवस्था है जो शायद इन्होंने आपको नहीं बताए हैं। ये सब चेंजेस वो फील करने लगे हैं। और फाइनल कार्ड है किंग ऑफ वांड्स, फाइनल साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। अब ये पर्सन लीडर का रोल प्ले करना चाहता है, मतलब आने वाले फ्यूचर को लेके नहीं, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में ये सोच रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक कपल है, उनके 2 बच्चे हैं, मतलब इनकी अपनी आगे की जर्नी। वैसे ही आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी के आगे के बहुत आगे के फ्यूचर को लेके सोच रहे हैं और उनको यही पता चल रहा है कि आप ही हैं वो परफेक्ट पर्सन जिनके साथ ये ज़िंदगी में खुश रह सकते हैं या खुश रह सकते हैं, और शायद इसीलिए ये आपको मनाना चाहते हैं। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स। प्लीज़ अंडरस्टैंड मी। तो आपको कन्विंस करना चाहते हैं, आपको मनाने के लिए यही बताना चाहते हैं कि प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो। अब वजह तो सबकी एक जैसे नहीं हो सकती, लेकिन ये पर्सन अपने हालात ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहता है या फिर अपने मन की उस पल की अवस्था आपको बताना चाहता है। फिर है टुगेदरनेस। आप दोनों के साथ को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। अब तक इन्होंने जो भी टाइम आपके साथ स्पेंड किया है वो पल ये भुला नहीं पा रहे, और साथ ही साथ आने वाले फ्यूचर में भी इनको यही लग रहा है कि आप दोनों का साथ होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है बिफोर यू। आप उनसे कुछ कहे इससे पहले ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं, मतलब शायद इनको डर लग रहा है कि कोई तो है जो इस रिश्ते में ब्रेकअप करना चाहता है, और अगर आपकी तरफ से ये बात आ जाएगी तो इनकी ज़िंदगी का होगा क्या, ये सोच के ही ये घबरा रहे हैं। नेक्स्ट है ब्रोकन हार्ट। राइट नाउ भी उनको आपको खोने का डर सता रहा है, और जाने अनजाने इन्होंने अगर आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया है तो ये उस दर्द को अपने दिल में अब महसूस करने लगे हैं। उनको एहसास हो रहा है कि मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था, या फिर मैंने जो कहा उसका न जाने मेरे पर्सन के दिल को कितना ज़्यादा हर्ट हुआ होगा। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट यू। अब आपको मनाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आपको मनाना चाहते हैं, इंसिस्ट करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्लीज़ एटलीस्ट एक बार मेरी बात तो सुन लो, या फिर मुझे मौका तो दो अपनी बात रखने का। फिर है अपोलोजाइज। यहाँ पे भी वही बात आ रही है, माफ़ी मांगना चाहते हैं। जैसे कहते हैं कि कोई अगर अपनी गलती मान ले तो सच्चे दिल से उसको माफ़ कर देना चाहिए। वही सोच के इनको लग रहा है कि मैं अगर माफ़ी मांग लेता हूँ
तो शायद मेरा पर्सन मुझे माफ़ कर देगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। माफ़ी मांगने से अगर आपका गुस्सा गायब होने वाला है तो ये वो भी करने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट है टॉक। तो आप दोनों के बीच में बातचीत अगर बंद हो गई है तो ये दोबारा बातचीत करके सब बातें सुलझाना चाहते हैं। ये अपने दिल की बातें आपको बताना चाहते हैं कि मुझे बस बताने तो दो कि मैं क्या चाहता हूँ या क्या चाहती हूँ। ये कार्ड रिवर्स आए हैं आफ्टर यू, जिसका मतलब ये है कि अब ये अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं। शायद इन्होंने सोचा था कि आप उनसे पहले कांटेक्ट करेंगे या फिर आप अगर उनको कॉल मैसेज करते हैं उसके बाद ये एक्शन लेंगे, लेकिन जैसे जैसे अब वक्त बीत रहा है और इनको एहसास हो रहा है वक्त की नज़ाकत का, तो ये वही सोच रहे हैं कि मुझे अब और ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। और फाइनल कार्ड है कम बैक। या तो ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि प्लीज़ कम बैक टू माई लाइफ, या फिर ये खुद आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते, इसलिए ये आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है यू आर नॉट लाइक एनी अदर पर्सन दैट आई हैव मेट, देयर इज़ समथिंग अबाउट यू दैट इज़ सो स्पेशल एंड प्रीशियस। तो ये बात उनको आप में ख़ास लग रही है कि अब तक शायद ये पर्सन काफ़ी लोगों से मिल चुके हैं। फ्लर्टिशियस अगर इनका नेचर नहीं भी है तो भी हो सकता है कॉलेज लाइफ में जहाँ पे जॉब करते हैं, या फिर अब तक की जर्नी में कई सारे लोगों को ये मिल चुके हैं, या फिर इन्होंने नोटिस किया है कि आप में एक ऐसी स्पेशल बात है जो इनको आपके तरफ खींचती रहती है, या फिर आपकी जो खूबियाँ हैं वो दूसरों से काफ़ी ज़्यादा अलग है। कई सारी ऐसी अच्छाइयाँ उन्होंने आप में नोटिस की है जो शायद दूसरे किसी लोगों में उनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही, जिस वजह से इनको लग रहा है कि आप बहुत ख़ास है। और ऐसे किसी ख़ास स्पेशल समवन को अपनी ज़िंदगी से जाने देना ये सरासर बेवकूफ़ी होगी, और वही बेवकूफ़ी ये करना नहीं चाहते या नहीं चाहती, और इसीलिए ये आपको मनाना चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।